हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री प्रतीक्षा में है और पूरी माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, हाईकमान के पाले में गेंद है कि आखिर अब आगे क्या निर्णय लेना है। फिलहाल हरक सिंह निष्कासित हैं भाजपा से, अभी वो सिर्फ हरक सिंह हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हीरा सिंह बिष्ट, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हरक सिंह रावत प्रकरण में आपकी ही पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा कह रहे हैं, उनका नहीं आना चाहिए और आएंगे तो पार्टी सोच समझ के निर्णय ले। आपका क्या स्टैंड है? निश्चित रूप से जहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, जो 5 साल निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिनका भी भविष्य उस पार्टी से जुड़ा है, तो उनको पीड़ा तो होगी। हम ऐसा न हो कि किसी को जबरदस्ती कहीं भेज दें, विद्रोह हो, विरोध हो, पार्टी की एक सीट और गंवा दें, हम लोग पूरे प्रदेश में अराजकता फैले। तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान के पास बॉल है, उस सबकी राय मशवरे के बाद ही निर्णय लेंगे। लेकिन किसी के जो तैयारी 5 साल से कर रहा हो और चुनाव लड़ने की जीतने की स्थिति में वहाँ जाकर के ऐसा हो, तो हरक सिंह रावत जी बड़े नेता है, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी को उनको निर्देशित करना पड़ेगा जब सदस्य हैं कि आप वहाँ से लड़िए, क्योंकि प्रदेश के बड़े नेता कई बार मंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इस बात का भी कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कहीं विद्रोह की स्थिति पार्टी में न हो। गंभीरता से इसको विचार हाईकमान इसी बात पर विचार कर रहा है। जी, आप 2016 के गवाह हैं, उस वक्त जो भी हुआ पूरा घटनाक्रम जनता के सामने है। क्या कांग्रेस उसको इस वक्त भूल जाएगी? आपको क्या लगता है, आप क्या राय देंगे? आप वरिष्ठ हैं पार्टी के। नहीं, उसको पार्टी कार्यकर्ता जिनके ऊपर बीती क्यों भूल जाएंगे? उससे बड़ा दोष भाजपा का है, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस को गिराने तासीर करने का काम किया। तो भाजपा ने उत्तराखंड जैसे पवित्र प्रदेश में, देवभूमि में इस तरह की हरकतें की कि बड़ी बड़ी ऑफर मुझे भी आई थी, लेकिन हमें पार्टी से विचारों से कोई डगमगा नहीं सका। लेकिन जो लोग गए लालच में गए ना, वो लालच दिया उन्होंने, नई शुरुआत की है, तो उससे बड़ी दोषी तो भाजपा है, इन लोगों से बड़ी दोषी। तो जो कमज़ोर लोग थे वो चले गए, आज वो कांग्रेस की तरफ को देख रहे हैं। तो विचारों का साथ जुड़िए ना आप। देश का हित सर्वोपरि, प्रदेश का हित सर्वोपरि, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति है। अब व्यक्ति पार्टी के ऊपर हावी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ना तो अन्यथा संगठन नहीं चलेगा। अभी हरक सिंह की एंट्री नहीं हुई है, चर्चाएं हैं सिर्फ कि डोईवाला से भी वो लड़ सकते हैं। आपकी सीट है डोईवाला। अब पार्टी हाईकमान किस आधार पर कह रही है? हमारी तो समझ से बहुत दूर दूर की बात है, डोईवाला से कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, क्यों कह रही है? तो पार्टी हाईकमान जाने, उस बारे में कुछ नहीं कहता। मैं तो अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी हाईकमान जो भी निर्देश करेगा उसका अनुपालन होगा। डोईवाला में हमारे नौजवान साथी हम लोग हैं, बहुत लोग उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हुए विचार करना चाहिए। पार्टी हाईकमान इस दिशा में काम कर रही है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस का समय, बयार कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, तो इस बात को गंभीरता से हमको विचार करने की आज आवश्यकता है। अभी हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर सस्पेंस है, उनके एंट्री को लेकर तमाम मंथन कांग्रेस कर रही है। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनकी एंट्री होती है तो कम से कम उन सीटों को नहीं छेड़ना चाहिए जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिटिंग विधायक या वो लोग जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, वहां पर उनको नहीं जाना चाहिए और पार्टी को इस बारे में जरूर निर्णय लेना चाहिए। अपने से क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।